हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, टर्की और इजराइल से रिलेटेड मेजर अपडेट्स निकल कर आ रही है। इजराइल की मोसाद से जुड़े इंटेलिजेंस ऑफिसर को टर्की की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी MIT ने इन्हें अरेस्ट कर लिया है। देखो, एक बात क्लियर कर देता हूँ, हर कंट्रीज का इंटेलिजेंस ऑफिसर ना आपको सीक्रेटली किसी फॉरेन कंट्री की जासूसी करते हुए देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार ना ये टाइम बहुत ही ज्यादा अलग है। यहाँ टाइमिंग बहुत ही ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि अभी इजराइल फिलिस्तीन में वॉर चल रहा है। टर्की बहुत ही ज्यादा अलर्ट है। रिसेंटली अगर आपको याद हो तो नेतन्याहू ने ना जहां जहां दुनिया में हमास के लीडर से उनको चुन चुन कर मारने की कसम खाई थी। बाद में वो अलग बात है कि इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन क्या सच में इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया गया है? ये टर्की के लिए ना एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि मोसाद इंटेलिजेंस के कई सारे वेरियस ऑफिसर को टर्की की MIT इंटेलिजेंस ने अरेस्ट कर लिया है टर्की में। और देखो गाइस, इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते ना टर्की और इजराइल के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस और भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। अब ये देखा जा रहा है कि इजराइल की मोसाद इंटेलिजेंस टर्की में किस मकसद पर काम कर रही थी, क्या बेस पर काम कर रही थी। क्या ये नेतन्याहू के कहने पे हमास के लीडर्स को टर्की में एनकाउंटर करने के लिए आई थी, या फिर मसला कुछ और ही है? ये तो वक्त ही बताएगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मालूम होगा। 2023 के शुरू में इजराइल टर्की के रिलेशंस में डेवलपमेंट हो रही थी, ये एक इशारा था। लेकिन अल्टीमेटली याद रखिए, टर्की एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। यहाँ पर पब्लिक का ओपिनियन बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। इजराइल को लेकर कंप्लीटली पब्लिक का ओपिनियन डिफरेंट है, नेगेटिव है। लेकिन एक साल बाद 2024 के शुरुआत में ही पॉलिटिकल रिलेशंस में बहुत ही ज्यादा चैलेंजेस आ चुके हैं। हाल ही में ये टकरार गाजा में इजराइल के चल रही मिलिट्री ऑपरेशंस की वजह से शुरू हुई थी, और इस हफ्ते में 2 जनवरी को एक और नया झगड़ा शुरू हो चुका है दोनों देशों के बीच। टर्की ने 34 लोगों की गिरफ्तारी की जो कि इजराइल के मोसाद इंटेलिजेंस से जुड़े हुए थे। टर्की के इंटेलिजेंस को लगता है कि वो इजराइल के मोसाद से जुड़े हैं। टर्की इन लोगों पर इल्जाम लगाता है कि वो टर्की में रहने वाले फिलिस्तीनियंस को हाई स्केल पर निशाना बना रहे हैं, ताकि वो टर्की में रह रहे फिलिस्तीनियंस के रिश्तेदार की मदद से इजराइल की मदद कर सके हमास को खत्म करने में। टर्की की नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन यानी MIT ने 57 अलग अलग जगहों पर 46 लोगों को टारगेट में लिया है, लेकिन इनमें से ना 12 पीपल टर्की के बाहर निकल चुके हैं। टर्की के इंटीरियर मिनिस्टर याह्या ने यह भी बताया है कि गिरफ्तार हुए मोसाद के लोग चोरी, ब्लैकमेल और झूठ फैला रहे थे पूरे टर्की में, जिनमें मोसाद का हाथ बहुत ही ज्यादा था। साथ ही ये मोसाद इंटेलिजेंस के लिए इजराइल के लिए किए जा रहे थे ताकि टर्की में इंस्टेबिलिटी बढ़े। ये टर्की के इंटीरियर मिनिस्टर याह्या ने अपने स्टेटमेंट में कहा है। इजराइल ने हमास पर हमला शुरू करने के बाद से टर्की ने बार बार इजराइल को हमास के लीडर्स को निशाना बनाने से रोकने की धमकी दी है। बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज और कुछ अरब नेशंस हमास को टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं, लेकिन टर्की के कंडीशन में ना ये बहुत ही ज्यादा अलग है। टर्की हमास को रजब तैयब एर्दोगान ने हाल ही में हमास को लिबरेशन ग्रुप कहा है, और एर्दोगान आगे अपने स्टेटमेंट में कहता है कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है, और ये अपने पार्लियामेंट में खड़कर कहते हैं। एर्दोगान ने हमास को एक लिबरेशन ग्रुप और मुजाहिदीन कहा है। आगे ये कहते हैं कि हमास एक ग्रुप है जो अपने जमीन और सिटीजन्स को बचाने के लिए लड़ रहा है, अपने सेफ्टी के लिए लड़ रहा है, अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए लड़ रहा है। इजराइल और हमास के दरमियान ना शुरू होने वाले जंग में एर्दोगान ने इस रिजिम को क्रिटिसाइज किया, जिनमें गाजा में वाइड स्प्रेड डेथ और डिवास्टेशन हुई थी। हजारों फिलिस्तीनियंस लोग गाजा में मारे जा चुके हैं, इनमें से बहुत ही ज्यादा औरतें और बच्चे हैं। एर्दोगान ने गाजा में सीज फायर के लिए भी अपील की है। हिस्टोरिकली फिलिस्तीन और फिलिस्तीनियंस की फ्रीडम के मसले ने टर्की और इजराइल के ताल्लुकात को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया है। टर्की ने 1949 में ना इजराइल को पहचानने में मदद की थी, लेकिन 20 साल पहले एर्दोगान के आने के बाद ताल्लुकात में कई तब्दीलियां आई थी, चेंजेस आए थे। 2009 में हुई पहली टकरार में एर्दोगान ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक मीटिंग से बाहर चले गए थे, जब उनकी टकरार इजराइल के प्रेसिडेंट शिमोन पेरेस के साथ हुई थी। इसके बाद ना एर्दोगान ने वादा किया था कि वो दोबारा दावोस नहीं जाएंगे, और उन्होंने अपना वादा पूरा भी किया है। गाजा के लेटेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी के बाद टर्की ने अपने एम्बेसडर को इजराइल से वापस बुला लिया है। एर्दोगान ने कहा है कि वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से कांटेक्ट तोड़ रहे हैं, लेकिन ट्रेड रिलेशंस दोनों कंट्रीज के दरमियान जिंदा है, मजबूत है। और लेकिन ये भी कब तक रहेंगे कुछ प्रॉपर कह नहीं सकते, कभी भी ये टूट सकते हैं, क्योंकि
क्योंकि ईरान बार बार टर्की पर प्रेशर डाल रहा है कि वो इजराइल के साथ ट्रेड रिलेशंस को तोड़ दे। अगर एक बार टर्की ऐसा कर देता है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि टर्की ईरान के साथ मिलकर एक बड़ा एक्शन भी ले सकता है इजराइल के खिलाफ। अब देखा जाएगा कि 2 जनवरी की मास अरेस्ट के बाद ना, मोसाद की ये हरकत के बाद टर्की के रिलेशंस इजराइल के साथ भी कैसा और ज़्यादा बिगड़ता है या फिर टर्की इस मामले में पीछे हट जाता है। ये तो वक्त ही बतलाएगा। क्या टर्की मोसाद को ईरान की तरह एग्जीक्यूट कर देगा या फांसी दे देगा, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी अपडेट्स है तो मैं आप तक ज़रूर लाऊंगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो ना तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, साथ में हार्ड भी दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।